it wasn't making sense. So I will now ask M. Shah to start the press conference. The President of Arts Council of Pakistan, जिनकी presentation है ये project 14.5 अगस्त, मोहम्मद M. Shah. थैंक यू दाबर। असल में आपको पता है कि ये कोविड के जो तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से जहाँ और बहुत फिल्म बंद हो गई टोटल, इस तरह से थिएटर ने बहुत सफ़र किया। थिएटर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और लोगों को भी कोई थिएटर देखने को नहीं मिला। तो उसके बाद जाहिर है कि किसी छोटी मोटी नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ वापस आना और फिर थिएटर के जो लोग देखना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करना, तो ये बार स्टेज हुआ। उसके बाद 14.25 हुआ। उस सिलसिले की ये आखिरी ड्रामा है 14.5, जिसको 5-7 साल पहले से ये अनाउंस हो गया था कि ये आखिरी प्ले होगा। और ये तकसीम की सूरत हाल पे है, वो फिर अनवर भाई आपको बताएंगे क्या है। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और इसके लिए, और ये ईद के फ़ौरन बाद ये शुरू हो जाएगा, जो 2 महीने तक कराची में चलेगा इंशाअल्लाह। फिर ये इस्लामाबाद और लाहौर भी जाएगा। तो उस सिलसिले की आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आर्ट्स काउंसिल भी इसमें पार्टनर है। और आर्ट्स काउंसिल चूँकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो अनवर मकसूद साहब की भी ये शर्त होती है कि आर्ट्स काउंसिल अगर इसमें आएगा तो ये मैं प्ले करूँगा। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे कोविड में भी बेशुमार आर्टिस्ट जो हैं वो खासी फाइनेंशियल जो उनकी सिचुएशन है इतनी अच्छी नहीं है। मकदूर भर पिछले 2 साल में आर्ट्स काउंसिल ने उनको सपोर्ट किया है। तो जो आर्ट्स काउंसिल की इनकम होगी वो 100% आर्टिस्ट एंडाउमेंट फंड में जाएगी। इसलिए आर्ट्स काउंसिल इस थिएटर का हिस्सा बना है कि अपने आर्टिस्टों की फलाह व बहबूद के लिए। तो ये हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही रहेंगे, लेकिन इसकी ज़ाहिर इनकम होगी क्योंकि अनवर भाई का जो भी ड्रामा होता है वो सुपर हिट होता है और ये तो इनका सबसे बड़ा प्ले है। और तो हमें बड़ी उम्मीद है और इंशाल्लाह ये बहुत सक्सेसफुल भी होगा। टीम भी वही है, बहुत स्ट्रांग है और मुझे तो यही कहना है कि मुझे तो मुकम्मल यकीन है। और सलमान, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी मेरी तरह से अनवर भाई के बड़े एडमायरर हैं, इनके काम के, इनकी शख्सियत के, इनके थिएटर के। तो ये अभी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को भी स्पॉन्सर किया, आई टेक्नोलॉजी ने भी, सलाम तकाफुल ने भी। और ये बड़ा इनका काम है अपना कॉर्पोरेट में, बट ये चूँकि तहजीब याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे, तो ये लौटाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को आर्ट और कल्चर में इन्वेस्ट करके। तो इसलिए इन्होंने दे ज्वाइन हैंड्स विद कॉपीकेट एंड आर्ट्स काउंसिल। तो इनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आमतौर पे जो सेठ ऑर्गेनाइजेशन या ये हैं वो इसमें इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं। तो मैं तो सलमान तुम कुछ कह लो और फिर अनवर भाई खुद ही इसको क्लोज कर लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दावत आर्ट एंड कल्चर में अगर हम किसी किस्म की भी कंट्रीब्यूशन कर पाएँ तो हमारे लिए मुकाबले फ़ख्र होती है। और जैसे सर ने आपने बताया कि अनवर साहब खुद जो है वो एक पाकिस्तान के माशाल्लाह लिविंग लेजेंड है। और जो सीरीज़ जो 14.25 अगस्त, 14.25, 9, 14.5 इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है, तो इस हवाले से हम तो इसका हिस्सा बनने में अपने लिए फ़ख्र महसूस करते हैं। अनवर साहब के साथ स्टेज शेयर करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। इनका शुक्रिया कि ये इन्होंने इसके लिए हामी भरी, सबसे अहम बात ये है। और इंशाल्लाह इसमें भी हमने अपना हिस्सा डाला है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन की जो हमसे हो सका हम उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया तशरीफ़ लाए। सलमान, हमारे यहाँ हिस्सा कुर्बानी में डाला जाता है, तो ये कुर्बानी नहीं है, ये खेल है। लिख दी थी 14 अगस्त 1947, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। तो वो सहर तो आई नहीं। फिर मैंने 3 साल बाद 14.25 अगस्त लिखा। अब सब समझ रहे थे कि हमें 14 अगस्त लिखा। इमरान के आने के बाद
मैं समझ लोग कह रहे थे अब 14 अगस्त अनवर लिखेगा। अब मैं सितंबर में चला गया हूँ, अगस्त को ही भूल गया हूँ मैं। बात यह है कि ये प्ले लिखा है मैंने, और इस दफ़ा इस प्ले की जो बात है कि किसी आदमी ने मुकदमा दायर किया है कायद और गांधी पर कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी रियासत सल्तनत का जवाल जो है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। 3 मुल्क बन गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। ये एक अगर रियासत रहती तो ये कितना बड़ा मुल्क होता इस ज़माने में। तो कौन जिम्मेदार है इसका, कायद या गांधी? तो जज जो है वो कहते हैं लोगों से आप 4 जगह जा सकते हैं और जाके वहाँ के लोगों से मालूम करें खुद कि कौन जिम्मेदार है, आप हैं या गांधी है। तो कायद कहते हैं कि कौन सी जगह जा सकते हैं हमने, तो उनका पहले कश्मीर जाएं, फिर लाहौर जाएं, फिर दिल्ली, फिर लंदन। तो ये प्ले जो है ये 4 हिस्सों में है। पहले गांधी और जिन्ना कश्मीर जाएंगे, फिर लाहौर आएंगे, लाहौर में वो मिलेंगे मीनार पाकिस्तान पे, कश्मीर में एक सेबों का पार्क है वहाँ जाएंगे, दिल्ली में एक ढाबे पे बैठ के मिलेंगे, और लंदन में ट्रफालगर स्क्वायर पे मिलेंगे। यही कहानी है कि मुकदमे का फैसला है वो बाद में होगा। और एक खराबी है इनमें, लिखे हुए को तब्दील कर देते हैं। मैंने अब तक इनके लिए 9 खेल लिखे जिसमें 5 मेरे थे। और ये मेरी शर्त है शाह साहब से भी और दावर से भी कि मेरा कोई फ़िक्रा या जुमला तब्दील नहीं होगा। तो बाय द वे, एंड मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जो इन्होंने अभी कहा। 9 के 9 ही इनके थे। 14 अगस्त, आंगन टेढ़ा, 14 अगस्त, हाफ प्लेट, क्यों निकाला, सियाचिन, धरना, नाच न जाने। तो जब एक कहानी कागज़ पर लिखी जाती है और उसके बाद जब स्टेज पर जाती है तो ड्राइंग जो पेंसिल से बनाई होती है वो राइटर की होती है, मगर पेंटिंग वो डायरेक्टर की होती है। और उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड होते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि कहानी बदलती है। तो सर थोड़ा हौला हाथ रखो कि होगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार हो, ये लड़कियाँ भी और वो लड़के भी। और इसमें कमाल है, इस डायरेक्टर क्योंकि ऑडिशन करते हैं, ज़्यादातर लड़कियों के ऑडिशन करते हैं इसीलिए ना। और हमारे यहाँ दाढ़ियाँ किसी की नहीं है, वहाँ दाढ़ी ज़रूरी है टीवी में काम करने के लिए। हर एक्टर ने दाढ़ी रखी हुई है, हर एक्टर की दाढ़ी है। तो यहाँ मुंडवाएंगे नहीं मेरे प्ले में आके। लड़कियों का भी ये हाल है।